नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। मम्मी का कहना मान रहे हो? मम्मी की हर सीखी हुई बात को आप अमल कर रहे हो ना। मैंने पढ़ाया था ना कैसे राजा ने 3 सीखें सिखाई थी अपने पुत्र को। आपने वो चैप्टर रीड किया जिसका नाम क्या था? राजा की 3 सीखें, जिसमें राजा ने उनको क्या सिखाया, अपने ही अनुभव पे उसने बोला अपने पुत्रों को कि अपने अनुभव में जो भी तुमको सीखना है वो आप सीखेंगे और उसको ही आप अमल करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अनुभव हेतु उन्होंने उनकी परीक्षा ली। 4-4 महीने उनको कहाँ पर भेजा? जंगल में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि नाशपाती के पेड़ की जानकारी के लिए। और वो तीनों पुत्र सफल हुए ना उसमें। हाँ, ये थी राजा की 3 सीखने की कहानी। और आप मम्मी का कहना और सीख अमल कर रहे हो। सारी नोटबुक्स अपडेट हो गई क्योंकि अब तो परीक्षा नज़दीक है ना, हमको खूब सारी मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट, जिसका नाम क्या है, टॉपिक का शीर्षक जिसको बोलते हैं हिंदी में राजा की 3 सीखें। तो आप अपने नोटबुक और बुक के साथ रेडी हैं? चलिए साथ में मिलके करते हैं। तो बेटा आप सब सेट हैं अपनी नोटबुक पेंसिल के साथ, या पेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी पेन के साथ। जी हाँ, तो हम लोग आज का वर्कशीट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ, राजा की 3 सीख। कहीं भी मुश्किल हो आपको तो बेटा वीडियो पॉज करके फिर से वो देखकर और फिर धैर्य से शांति से पूरा आंसर आप उत्तर लिख सकते हैं। गलत लिखने से अच्छा है आप धीरज से और सोच समझकर आंसर आप उत्तर लिखें। ठीक है, आपको प्रश्न उत्तर जैसे कि मैंने बताया है आप नोटबुक में लिखेंगे और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आप वर्कशीट और टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा, आइए देखते हैं, जो कि पेज नंबर 52 पे है। देखिए अभ्यास, पहला हमारा टॉपिक है। पहला हमारा प्रश्न होगा, सोचिए और बताइए, राजा अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा देना चाहते थे? कैसी शिक्षा देना चाहते थे? तो आप इसमें लिखेंगे, राजा अपने पुत्रों को उनके जीवन के जुड़े अनुभव से वो शिक्षा देना चाहते थे। क्या शिक्षा देना चाहते थे? राजा अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा देना चाहते थे? राजा अपने पुत्रों को उनके अनुभव के आधार पर जीवन से जुड़ी शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको किस तरह से लिखना है उत्तर? ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पहले पुत्र ने नाशपाती का पेड़ के विषय में क्या बताया? पहले पुत्र जब जंगल में गया उसका ब्यौरा लेने नाशपाती के पेड़ के बारे में, फिर उसने आते बराबर अपने पिताजी की मतलब राजा को क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि नाशपाती का पेड़ सूखा एवं टेढ़ा मेढ़ा था। राजा के तीनों पुत्र आपस में बहस क्यों करने लगे? अब बताइए, तीनों के तीनों पुत्र आपस में क्यों झगड़ा करने लगे? राजा के तीनों पुत्र आपस में बहस करने लगे क्योंकि उन तीनों ने ही पेड़ के विषय में अलग अलग वर्णन दिया। क्योंकि वो अलग अलग मौसम में गए थे, इसलिए उन्होंने पेड़ के बारे में अलग अलग वर्णन दिया और इस बात को लेकर वो आपस में बहस करने लगे। ओके, आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाकर क्या आज्ञा दी? राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाकर दरबार में क्या आज्ञा दी? राजा ने तीनों पुत्रों को यह आज्ञा दी कि आप तीनों बारी बारी से जंगल में जाएंगे और नाशपाती के पेड़ के बारे में पूरा छानबीन करके और लौटते समय आप उसको पूरा ब्यौरा देंगे। किसको? राजा को, मतलब कि उनके पिताजी को उसका पूरा वर्णन देंगे। तो ये आज्ञा उन्होंने फरमाई थी। जीवन के बुरे दौर में हमें क्या करना चाहिए? जीवन में बेटा बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख है कभी सुख है, तो पेरेंट्स के
सामने झगड़ा नहीं करना है। तो जीवन के बुरे दौर में क्या करना है? शांत और धैर्य का इस्तेमाल करना है, शांत और धीरज से काम लेना है। इस पाठ से क्या हमें सीख मिलती है? मैम हमेशा आपको हर पाठ के अंत में आपको सीख बताती है, जो कि एंड में, चैप्टर के एंड में स्पष्ट लिखा हुआ होता है। तो इस पाठ में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 51 पे। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी चीज को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना तथा संकोच न करना। किसी भी चीज को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना तथा संकोच न करना, क्योंकि हमसे भी बहुत ज़्यादा हमको यह नहीं होना चाहिए अपने दिमाग में कि पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान हमें ही है। हमें दूसरों का भी आदेश और एडवाइस लेना चाहिए, अपने गुरु की, अपने माता पिता की। तो उसमें हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। आया बेटा आपको समझ में कि किस तरह आपको प्रश्न उत्तर लिखना है? तो इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि हमें धीरज का सामना, कैसे मुश्किल का सामना करना है, बड़े इत्मीनान, धैर्य और बताइए बड़े शांत स्वभाव से हर एक मुश्किल का सामना करना है, और किसी का आदेश ज्ञान लेते समय संकोच नहीं रखना है, अपने मन में संकोच नहीं रखना है। पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। ये तो आप जल्दी से बता सकते हैं, ये आप खुद कर लेंगे बेटा? मैं रीड करूं? अच्छा, आप चाहते हैं मैं आपके लिए करूं? ओके। राजा के डैश पुत्र थे। ये 3 वृक्ष या दरबार। राजा के 3 पुत्र थे। राजा ने सभी पुत्रों को डैश में बुलाया। किधर बुलाया? दरबार में बुलाया। तुम तीनों ही डैश के बारे में सही बता रहे हो। किसके बारे में? वृक्ष के बारे में। मनुष्य के जीवन में भी डैश आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाली जगह भरिए। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग बताइए। मैंने आपको बताया था ना, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग किस तरह से आपको लिखना है, उसी तरह इस पाठ में भी स्त्रीलिंग आपको बताना है। राजा, रानी, पुत्र, पुत्री, विद्वान, विदुषी। विद्वान का क्या होगा बेटा? यह नया शब्द है आपके लिए, विद्वान, विदुषी। राजकुमार, राजकुमारी, स्वामी, स्वामिनी, पिता, माता, बेटा, बेटी, चाचा, चाची। इसमें आपने क्या किया? दिए गए पुल्लिंग को आपने स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। ओके बेटा, आपको समझ में आया किस तरह से हमको करना है ये वर्कशीट? पाठ के आधार पर ही बेटा सारे प्रश्न उत्तर दिए गए हुए हैं। आपको कहीं भी मुश्किल हो तो आप इस पाठ को दोबारा रीड कर सकते हैं। इसी पाठ में ही सारे आपके उत्तर दिए गए हुए हैं। आप चिंता नहीं करिए, उसके बावजूद मैं सारे आपको आंसर्स PDF के द्वारा भेजूंगी। ठीक है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको ये वर्कशीट करना है और मम्मी की हर एक सीख भी माननी है। अपना ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, मम्मी पापा का कहना मानते हुए उनकी मदद करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम बेटा।